बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बताऊँगी। जैसे अब सर्दियाँ हैं और बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है, धुंध पड़ रही है और ठंडी हवाएं चलती है, जिसकी वजह से बच्चों को, बड़ों को या बूढ़े भी हों तो ओल्ड एज के जो ख़ासतौर पे हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो और बच्चे, इनको बहुत जल्दी ठंड जो है वो लग जाती है और चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। छाती पे बहुत ज़्यादा रेशा जम जाता है, बलगम इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन्हें सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है। बड़े तो फिर भी किसी ना किसी तरह से अपना इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है और वो बेचारे सिवाय रोने के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज मैं ऐसे बच्चों के लिए और ख़ासतौर पे बूढ़े अफराद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप अगर इसे दिन में सिर्फ 2 बार भी इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको बहुत जल्द इसका जो चेस्ट इन्फेक्शन है उससे निजात भी मिलेगी और रेशा वगैरह जो है वो भी आपका फ़ौरन रिमूव होगा चेस्ट से। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने सुहागा लिया है। सुहागा जो है ये मैंने इसको पीस लिया था। आप इसको बहुत अच्छी तरह से बारीक फाइन इसका पाउडर ज़रा बना लें। बनाकर तो हमने करना ये है कि दूसरी जो हमने इसके साथ चीज़ लेनी वो हमने यहाँ पे हनी लेना है। हनी अगर प्योर हो तो वो सबसे बेहतर होगा। हमने यहाँ पे एक बर्तन लेना है और अगर तो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आधा चाय का चम्मच हमने हनी यूज़ करना है और अगर बड़े हों तो उनके लिए हम 1 चम्मच यहाँ पे हनी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम छोटे बच्चों के लिए कर लेते हैं कि जैसे छोटे बच्चे शीरख्वार बच्चे होते हैं, दूध पीते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे हमने बिल्कुल हमने थोड़ा सा हनी लेना है। हमने हनी ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि हनी की तासीर जो होती है वो ज़रा गर्म होती है और ज़्यादा ये बच्चों को इतना बहुत ज़्यादा एक ही टाइम में नहीं देना चाहिए। थोड़े थोड़े वक्फे से बच्चों को थोड़ा थोड़ा चटाते रहना चाहिए। अब हमने जो सुहागा इसमें शामिल करना है वो हमने यहाँ पे 1 चुटकी सुहागा जो वो शामिल करना, जितना आपकी 1 चुटकी में आ जाए हमने ये इसमें शामिल कर देना। हमने इससे ज़्यादा नहीं करना है और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसको मिक्स बहुत अच्छा सा हनी में कर लेना है और अब आपने करना ये कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा चम्मच के साथ इस तरह से लेकर, हमने ज़्यादा ज़्यादा एक टाइम में नहीं लेना क्योंकि ये मीठा होता है और इस तरह से बच्चे के गले में एकदम जाके ज़्यादा वो जैसे लग भी जाता है। आपने थोड़ा थोड़ा सा या तो आप इस तरह से चम्मच के साथ कर लें, अगर नहीं तो जैसे छोटे ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे कुछ महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के बच्चे हैं या 4 महीने के बच्चे हैं या 6 माह तक भी बच्चे हैं, तो आप उनको इस तरह से उंगली पे ये लगाएंगे और बच्चों को आपने इनको चटाना है। आपने इसे इस तरह से उंगली पे लगा लेना है और बच्चों को चटाते रहेंगे। आप दिन में 2 से 3 बार इसको इस तरह से बनाकर बच्चों को चटाते रहें तो बच्चों का जो रेशा सारा चेस्ट पे जमा हुआ होगा वो बच्चे क्या करेंगे, या तो वो उसे उल्टी के ज़रिए से उसका खराज कर देंगे या फिर वो पखाने के ज़रिए से बच्चों का जो वो रेशे वगैरह का सारे खराज हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की ये रेमेडी? अगर ये रेमेडी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। दुआ में बहुत याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।